अस्सलाम वालेकुम। मैं तरीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 25 के साथ हाजिर हुई हूँ और आज हम लेक्चर में स्टडी करेंगे एग्जाम्पल बायोलॉजिकल मेथड की, जो कि है स्टडी ऑफ मलेरिया। हम मलेरिया की पूरी स्टडी करेंगे कि किस तरह मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और उसका किस तरह हल निकाला गया, किस तरह उसके स्टेप्स, हाइपोथेसिस या डिडक्शन या ऑब्जर्वेशन की गई, उन सबको हम डिटेल की स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम थोड़ा मलेरिया का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मलेरिया बेसिकली है क्या और कहाँ से ये हमें पता चला था मलेरिया के बारे में। तो 200 साल पहले जो फिजिशियंस थे उनको मलेरिया के बारे में पता था, लेकिन वो सिर्फ ये जानते थे कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें चिल्स यानी सर्दी लगती है और फीवर आता है और ये रिकरिंग अटैक्स आते हैं। मतलब ऐसा होता है कि ये 3 दिन रहा फिर चला गया, फिर 3 दिन बाद वापस आ गया, इस तरह वाला होता है कि ये कुछ दिन रहता है फिर जाता है फिर कुछ दिन आता है ना। तो इनको ये सिर्फ ये इस बारे में पता था कि ये बुखार है और ये सर्दी लगती है इस बीमारी में हमें। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो लोग जो लो मार्शी एरियाज में रहते हैं वो इन मलेरिया से सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। अब लो मार्शी एरियाज क्या होते हैं? ये वो जगह होते हैं जो नीचे की जगह होती है जहाँ पे पानी जो है वो खड़ा रह जाता है, स्टेंजेंट वाटर, यानी जो पानी वहां पे खड़ा रह जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि गड्ढा है तो गड्ढे में पानी रह गया तो उसमें जरासीम ज्यादा जमा होते हैं या वो आते हैं, क्या नाम है, इन फ्लाइज आती हैं या मक्खियां आती हैं उसमें, तो वो सब बीमारियां कॉज करते हैं। और वो जो स्टेगनेंट वाटर है उसकी वजह से जो एयर है वो भी पॉइजनस हो गई है, क्योंकि उसमें से जो केमिकल्स है उसने एयर को पॉइजनस कर दिया है। तो जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं वो सबसे ज्यादा मलेरिया से इन्फेक्टेड होते हैं। अब मलेरिया का उन्होंने ये बात इन्होंने देखी, ऑब्जर्वेशन की और फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि मलेरिया 2 वर्ड से ड्राइव हुआ है। इस डिजीज का नाम उन्होंने इसके बाद रखा था कि मलेरिया 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल डिजीज है। जैसे माला जो लफ्ज है वो बैड के लिए है और एरिया का मतलब एयर है, यानी बैड एयर यानी पॉइजनस एयर की वजह से मलेरिया फैलता है। अब हुआ ये कि अब मलेरिया बहुत ज्यादा फैलने लगा तो अब उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत थी। तो 17th सेंचुरी में जब अमेरिका में बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स भेजे गए अमेरिका से यूरोप बहुत ज्यादा प्लांट्स भेजे गए, तो उनमें ये देखा गया कि इस एक प्लांट था, ट्री बार्क थी यानी ट्री का तना था, वो था, उसका नाम था क्विना। अब उस क्विना के अंदर क्या था कि जो फीवर की ट्रीटमेंट थी इसका उसके अंदर इलाज था। मतलब ये क्विना जो ट्री बार्क है इसके अंदर एक क्विनीन नाम की ड्रग थी जिसकी वजह से फीवर्स यानी फीवर्स और मलेरिया को ट्रीट किया जा सकता था। अब क्या हुआ, लोगों को पता चला कि इससे ट्रीटमेंट हो रही है तो लोगों ने इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब लोगों ने इसकी इंटेक बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ने की वजह से इसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई और जो लोअर एरियाज के लोग थे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो जब मर्चेंट ने देखा कि ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है और शॉर्टेज शुरू हो गई है इसकी, तो उन्होंने एक चालाकी की, धोखाधड़ी की कि उन्होंने एक और प्लांट था जिसको सिंकोना नाम था, वो सिंकोना प्लांट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्विना के नाम पे। लेकिन हुआ ये, वो तो धोखा देना चाह रहे थे लोगों को, लेकिन हुआ ये कि ये पता चला कि सिंकोना में भी क्विनीन मौजूद है और ये ज्यादा फास्टर रिलीफ देती है बजाय क्विना के। तो उनकी धोखाधड़ी लोगों के लिए फायदे का काम हो गई और ये ड्रग्स उनके काम आने लगा। अब इसके बाद इसकी किस तरह इसको और ड्राइव किया गया, किस तरह इसकी डिजीज के बारे में मजीद मालूमात हुई, इसके लिए मिलती हूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।